ना को मूरख ना को सियाणा। यहां वही बात आ गई जैसे उस माता ने कहा था कि बड़ा बेटा तो बहुत मूर्ख है, छोटा बेटा उतना ही सियाना है। महाराज कहते हैं ना को मूर्ख ना को सियाना, कोई भी जीव मूर्ख नहीं, और ठीक उसी तरह से जैसे कोई जीव मूर्ख नहीं, कोई भी जीव सियाना नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने ये मोहर लगा दी कि ना को मूर्ख ना को सियाना, वरतै सब किछ तेरा पाना। हे वाहिगुरु, अगर ना कोई मूर्ख है ना कोई सियाना है, तो फिर ये दुनिया में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, ये भ्रम ऐसा क्यों? तो महाराज उसका भी खुलासा करते हैं कि वरते सब किछ तेरा पाना। जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, जो भी चल रहा है, कोई आपको मूर्ख दिख रहा है, कोई आपको सियाना दिख रहा है, वो सब उस मालिक का भाना है, उसकी रजा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सिर्फ उस मालिक की रजा, उसका भाना है। जो मूर्ख है, आप ये उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो असल मायने में कितना बड़ा सियाना, कितना बड़ा ज्ञानी है। और जो अपने आप को सियाना समझ रहा है और दुनियावी सुखों में लिप्त है और अपने आप को उसी के अंदर पूरी तरह से सरोबार करके डुबो रखा है, वो सियाना आपको नहीं पता कि कितना बड़ा मूर्ख है असल मायने में। अगम अगोचर बेअंत अथाहा, तेरी कीमत कहन न जाई जियो। प्रभु कहते हैं, आगे गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं कि अगम ऐसा है जिस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, अगोचर जहां तक ये इंद्रियां भी नहीं जा सकती किसी भी तरह से, ना उसको देख सकती हैं, ना उसको उसकी गंध उसकी खुशबू को पहचान सकती हैं, ना उसका स्वाद चख सकती हैं, और ना ही असली मायने में उसको सुन सकती हैं। अगम अगोचर बेअंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। जहां तक देखो, जहां तक सुनो, जहां तक उसको उसकी खुशबू को एहसास करो, जहां तक उसकी उस छोह का, उसके उस प्यार का एहसास करो, वहां तक वही है। कहीं तक भी आप जाओ, उसका कोई अंत ही नहीं है। तेरी कीमत कहन न जाई जियो, अथाह है वो, अथाह, और उसकी कीमत नहीं कही जा सकती। वो कीमत लगाना तो बहुत दूर की बात है, उस कीमत का व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। खाक संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे। महाराज आगे अरदास करते हैं गुरु अर्जन देव जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पे कृपा कर दे, मुझ पे बख्शिश कर दे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपने संतों की खाक दे दे, उनके चरण की धूड़ी दे दे प्रभु। मैं किसी लायक नहीं प्रभु, तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोरी राम, तू बहुत बड़ा है, तेरी नजर हो जाए तो तू क्या नहीं कर सकता प्रभु। एक बारी इस तुच्छ जीव पे भी नजर कर दे, एक बारी मुझ पर भी ये वर्षा कर दे कि तेरे संतों की, तेरे प्यारों की, तेरी साध संगत की खाक मुझे मिल जाए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। आए पया हर तेरे द्वारे, हे प्रभु तेरे द्वार पे मैं आके गिर गया हूं। एक बारी एक पोरी देख ले मेरी तरफ, एक निगाह कर दे, बस एक निगाह कर दे, तेरे चरणों में पड़ा हूं प्रभु, बस थोड़ी सी नजर कर दे, एक बार देख ले मुझे। दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। हे प्रभु, एक बारी जब तेरा दर्शन हो गया, जब तेरा प्रकाश हो गया अंदर, तो ये मन आघा गया, ये मन तृप्त हो गया। इस मन को फिर किसी तरह की कोई इच्छा, कोई मनसा, कोई आशा रह ही नहीं गई। सब का सब अपने आप मिल गया अगर तू मिल गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक मिलन सुभाई जियो। अगर तेरी नजर हो गई, अगर तेरी कृपा हो गई, अगर तेरी रहमत हो गई और तेरी बख्शिश का सदका तू आप मुझे आके मिल गया, नानक मिलन सुभाई जियो। बोलो सतनाम
श्री वाहिगुरु। तो साध संगत जी, आज महाराज के आगे बेनती करें कि हे परमपिता परमेश्वर, बहुत अधम है, किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, पर हे मेरे प्रभु बख्शिश करो, रहमत करो, अपने चरणों में स्थान दे दो, अपना बना लो मेरे परमपिता परमेश्वर, और ये ज्ञान का प्रकाश कर दो कि किसी को भी देखें तो जज ना करें, किसी को भी देखें तो उसको मूर्ख बोलने की गलती ना करें, किसी को भी देखें तो उसको सियाना बोलने की भी गलती ना करें, क्योंकि आपका फरमान, आपका हुक्म, आपका आदेश है, और उस आदेश को सही मायने में मानकर महसूस कर जीवन में उतारने की कोशिश करें कि ना को मूर्ख ना को सियाना, बरतै सब किछ तेरा पाना। हे प्रभु बख्शिश करो, और हमें भी वो देखने वाली निगाहें दो जो आप हमें दिखाने के लिए बाणी के राही प्रेरित करते रहते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।